तो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरेंज कोचिंग सेंटर मौर्य से यहाँ तक आपके क्वेश्चन करवा दिए थे। पिछले वीडियो में समास चर्चा हो रही है, तो उसके अगले हम लोग देखते हैं। क्योंकि छोटा इसलिए रखते हैं कि क्योंकि अपलोड करना पड़ता है, तो वहाँ से आसानी हो जाता है। कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तुमने कहा था एक नया अर्थ बनता हो, वहाँ कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। पांच नदियां के समूह, पांच नदियों के समूह को किस नाम पे समास होता है? उसे कहते हैं पंजाब। क्या कहते हैं हम लोग? पंजाब। पांच नदियों को मिलने का स्थान। ठीक है, क्या कहलाएगा? पंजाब। पंजाब में समास पूछा जाए तो आप कहोगे पहला पद संख्यावाची था, द्विगु समास था। ठीक है भाई, आगे देखिए ना। आपको निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से दिए गए हैं, उसमें से सही समास वाला विकल्प चुनना है। चक्रधर। चक्रधर में चक्र को धारण किया किया है जिसने, बस यही आंसर हो जाएगा। चक्र को धारण किया जिसने, अर्थात आप कहोगे श्री कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान। ठीक है, चक्र है घर में जिसके, ये सब अलग बातें हैं। ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से दफानन का संविच्छेद चाहिए। 10 है आनन। आनन मीन्स होता है सिर। ठीक है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास है। ये आपके विग्रह पूछ रहा था। ठीक है भाई, आगे आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से, प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही समास चुनना है। सप्त सिंधु। सात सिंधु मीन्स होता है समुद्र, तो सात सिंधु, सिंधुओं का, ये सिंधुओं का है। ठीक है, सिंधुओं का समूह। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे द्विगु समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर होती है। संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष है आपका। ठीक है भाई, सामासिक पद को तोड़ने को क्या कहा जाता है? तो अभी बता चुके थे, समास विग्रह कहते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रणय लिया था, तो आजीवन में समास पूछ रहा है, तो आप अपवर्ग है और आजीवन में कौन हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है भाई, सद्भावना में समास पूछ रहा है। सत है जो भावना, अर्थात कर्मधारय समास होगा। है जो आपका के रूपी शब्द निकलते हैं, कौन होता है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो पहला पद संख्यावाची देखते हैं हम लोग। पंसेरी, पांच शेरों का संबंध। नवयुवक मतलब होता है नया है जो युवक, यहाँ कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, भला बुरा आपका जो है द्वंद्व। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पंसेरी कौन समास है आपका? आप कहोगे द्विगु समास। ठीक है भाई, यथोचित में समास पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। यथोचित में समास अव्ययीभाव, पहला पद यथा प्रतिभर से शुरुआत हो जाए, तो वहाँ पे यथोचित मतलब उचित के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जिस समास में कोई पद प्रदान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, तो गंगा तट, गंगा का तट हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या आएगा? संबंध तत्पुरुष। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, कमल रूपी चरण आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, चरण कैसे हैं? कमल के समान। उपयुक्त में समास छांटना आपको। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह आपका होता है द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची। ठीक है, उपयुक्त समास में चिन्हित कीजिएगा पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट आप कहोगे अव्ययीभाव समास। सॉरी, पथ से भ्रष्ट आप कहेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी अपादन तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आएगा। सही कर लेना, आप परेशान नहीं हो। सज्जन में समास बताना है। सत है जो जन, ये कर्मधारय समास है। कौन समास है आपका? कर्मधारय समास। अच्छा क्वेश्चन है। युद्ध में स्थिर रहने वाला आप कहेंगे अर्थात युधिष्ठिर हो जाएगा, और इस पे हम लोग डालते हैं अलोक तत्पुरुष। कौन आता है? अलोक तत्पुरुष। ये आपका विभक्ति का आलोप ना हो पाए, वहां पर अलोक तत्पुरुष हो जाता है। ये युधिष्ठिर के लिए समास है। ठीक है भाई, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख के समान जहां आएगा वहां कौन होगा आपका? कर्मधारय समास। ठीक है, तिरंगा
वैसे तिरंगा में तो बॉबरी होता है, लेकिन यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका द्विगु, या तो ऑप्शन होता तो ठीक। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन करना है। तो अव्ययीभाव समास आपका आजीवन में, पाप पुण्य में आपका द्वंद्व है, पीताम्बर में आपका बॉबरी है, घुड़सवार में आपका तत्पुरुष है। ठीक है भाई, हमसे पूछा गया अव्ययीभाव समास कौन आएगा आपका, डी ऑप्शन, आजीवन, जीवन पर्यंत। ठीक है, विग्रह में करेंगे आप इसका। मुरारी का शाब्दिक अर्थ होता है मुर नामक राक्षस का वध करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कौन समास हो जाएगा, बॉबरी समास। कौन समास आएगा भाई, बॉबरी समास होगा। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन है, आपको केवल क्वेश्चन फोकस करना है। सब क्वेश्चन आपके कहाँ से आए हुए हैं वो आपको लिखा गया है। गौरी शंकर शब्द, गौरी और शंकर आ जाएगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, गौरी और शंकर, पार्वती और शंकर भगवान। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर अभी बताया, बॉबरी ऑप्शन ना हो तो कर्मधारय भी होता है, राजपुत तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष का ही पूछा गया तो राजा का पुत्र। ठीक है, रात दिन में आप कहेंगे द्वंद्व है, और हरिशंकर में भी द्वंद्व, हरि और शंकर। ठीक है, हरि मीन्स विष्णु भगवान, शंकर मीन्स शंकर जी। अगला पूछा जाए कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। देखो पहला पद संख्या बच चाहिए आपको, तिमाही। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल होगा द्विगु समास का, दफानन बॉबरी है, नीला पीला आप कहेंगे द्वंद्व है, वनमार्ग आपका कर्णधार है। तो एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन हो गए, आपको इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सेशन लास्ट तक एंजॉय करिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जब आप पढ़ने को मजा आने लगेगा तब आपको कंठस्थ याद होने लगेगा। जब तक आप जबरदस्ती पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती। जिस दिन पढ़ने में आपको एंजॉय महसूस होगा उस दिन आप अच्छे से याद कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ने लगेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समास द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो आप कहेंगे रात और दिन, दिन आपका अव्ययी भाव है, क्या अव्ययी भाव, अव्ययी भाव आपका इसका उदाहरण नहीं है। अनुदान है, हरिशंकर है, घर बाहर है, ये सभी आपके कौन से हैं, द्वंद्व है, ऑप्शन ए सही। घास फूस, घास और फूस ये भी आपका द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है। यथा स्थान, स्थान के अनुसार कहेंगे हम लोग, अव्ययीभाव समास का पाठ है। यथा प्रतिभर्यावत से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, दफानन 10 है, मुख्य जिसके अर्थात रावण बॉबरी समास है। तीसरा पद प्रदान होता है, दोनों पद मिलकर नया अर्थ देते हैं। अपना पराया में समास पूछा गया आपसे, अपना और पराया, आपका अपना पराया में डैश लगा हुआ है, ये कौन सा आपका है, द्वंद्व समास। ठीक है, आजीवन में भी बताएगा, आजीवन पर्यंत रहेगा आपका अव्ययीभाव समास। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आजीवन वाला क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, मात्र हंता लिखा हुआ है, कौन सा समास होगा। तो मात्र हंता मतलब मात्र को, माता का वध करने वाला, तत्पुरुष समास आएगा, मात्र को मारने वाला कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान, पूर्व उत्तर दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन कहते हैं हम लोग, द्वंद्व समास। ठीक है भाई, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, कर्मधारय समास है। बारह सिंगा, बारह सिंह हैं जिस जानवर का था, तो वह जानवर या वह हिरन कह सकते हो, उसे कहते हैं बॉबरी समास। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसमें आप द्विगु नहीं लगा देना। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, बॉबरी समास का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, द्वंद्व समास होता है, अव्ययीभाव होता है, बॉबरी होता है, कर्म कारक समास नहीं होता, कर्मधारय समास जरूर होता है। ठीक, कारक नहीं होता। इस समास में प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संख्या होती है, पहला पद संख्यावाची, उसे कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं। तो विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास, नील गाय, रेच का, अच्छा ये दोनों कृता कृत्य ये द्वंद्व है,
विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास, संभव तत्पुरुष। तो ये दो आपके हैं, इसमें से दो नहीं होंगे तो ऑप्शन आपके दो सही हो सकते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है तो यहाँ पे श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, ये कर्मधारय है। नीलकंठ में आपका हो जाता है बहुब्रीहि, क्या हो जाता है बहुब्रीहि। ठीक है, और आपका पाठशाला में तत्पुरुष, गगनचुंबी में तत्पुरुष। ठीक है भाई। महाजन शब्द में समास बताना है आपको। महान है जो जन, वहाँ होता है आपका कर्मधारय समास। कौन समास होता है? कर्मधारय समास। इनमें से कौन तत्पुरुष समास ही बताना है। ठीक है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, आजन्मा में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आफातीत, आशा से अधिक। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान से क्वेश्चन है, आपको आ गए होंगे। हम समझते हैं कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो लाल पीला आपका द्वंद्व है। ठीक है, विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास हो जाएगा तत्पुरुष है। दुमाता आपका कर्मधारय है। वीणा पाणी आपका बहुब्रीहि है। वीणा है जिनके हाथों में अर्थात माता सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययी समास कहा जाता है, अतः ऑप्शन ए सही है। सभी क्वेश्चन आपके अच्छे इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन करवाए गए, आगे और करवाए जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप इनको देखिएगा, लेक्चर करना है। थैंक यू। ठीक है।